नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 5:53 तक रहेगी। इसके अलावा आज षटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज देर रात 3:54 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज मकर संक्रांति है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जनवरी की देर रात 1:22 से अगली सुबह 6:48 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग सुबह 6:49 से शुरू हो चुका है और देर रात 3:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:30 से शाम 5:53 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:21 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:55 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:21 से शुरू हो चुका है और दोपहर पहले 11:55 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह अशुभ समय 16 जनवरी की दोपहर पहले 11:48 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, कर्क, मकर और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो इसके पहले कि आगे बढ़ें, आज के सबसे बड़े मुहूर्त की छानबीन बेहद ज़रूरी है। और वो मुहूर्त है कि क्या मकर संक्रांति आज है। अगर आज है तो क्या आज खिचड़ी से संबंधित कोई प्रोग्राम होगा? क्योंकि आज एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि को चावल नहीं खाया जाता। अच्छा, हमारे पास जो बड़े बड़े दिग्गज फ़ोन कर रहे हैं कि वो एकादशी को, और उनमें से अधिकांश को हम जानते हैं, ना एकादशी न द्वादशी, वो सब दिन चावल खाते हैं, कोई ध्यान नहीं रहता उनको। बस इस बार चूँकि मामला विवाद में है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज्ञान उन्हीं का है। नहीं तो फिर 14 को क्यों मनाएंगे, फिर 15 क्यों नहीं मनाएंगे। एकादशी तिथि जरूर है, लेकिन सूर्य की मकर संक्रांति 15 तारीख को नहीं हो रही। सूर्य की मकर संक्रांति आज ही है, दोपहर बाद 3:06 पर। तो जिस दिन सूर्य की मकर संक्रांति है उस दिन मनाओगे कि अगले दिन मनाने लगे? तो चूंकि आज ही है सूर्य की मकर संक्रांति, तो मकर संक्रांति आज ही मनाई जाएगी। दूसरी बात, देखो, शास्त्र में कहीं यह नहीं लिखा है कि मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी खाना चाहिए। शास्त्र में हर जगह बड़े जोर शोर से कहा गया है कि इस दिन खिचड़ी का दान करना चाहिए। आपके यहाँ भी अगर बचपन से याद करिए, खिचड़ी बनती सबके यहाँ है, लेकिन पहले ही एक थाली में निकाल के आटा, दाल, चावल, वो क्या रखती थी दादी, वो आलू और घी एक कटोरी में, वो सब रख दिया जाता था और वो दान के लिए निकाल के उसका खिचड़ी खाई जाती थी। तो देखिए, अब आज की तिथियां समझ लीजिए। एक तो शाम को मकर संक्रांति है, तो बहुत से लोग जो इस फिराक में हैं कि मकर संक्रांति सुबह से होगी, उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि संक्रांति का पुण्यकाल तो आफ्टरनून में ही है। लेकिन संक्रांति इतना विशद है कि उसमें अगर आप सूर्योदय नहा ले या शाम को नहा ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एकादशी एक तिथि है और उस तिथि का एक महत्व है।
उससे रिलेटेड चीज़ें हैं, उनका सम्मान किया जाना चाहिए। लेकिन सूर्य का राशि परिवर्तन जो सेकंड के 1/1000वें हिस्से में होता है, लेकिन उसका जो प्रभाव है वो इतना व्यापक है कि वो संडे से सनराइज तक पूरे टाइम रहता है। दूसरी चीज, आपको खिचड़ी खाने का शौक है, सबको शौक है, आप शाम को खिचड़ी खा लीजिए, और शाम को नहीं खाना चाहते तो कल खिचड़ी खा लीजिएगा, 15 तारीख को खिचड़ी खाइए। लेकिन खिचड़ी का दान का कार्य आज ही किया जाएगा, यानी मकर संक्रांति में ही दान किया जाएगा। एकादशी तिथि में यह कहीं नहीं लिखा है कि एकादशी में चावल का दान नहीं करना चाहिए। चावल खाया नहीं जाता एकादशी तिथि में, लेकिन चावल का दान तो किया जा सकता, तो चावल का दान करिए। तो ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि एकादशी तिथि आज ही है, खिचड़ी का पर्व आज ही है, मकर संक्रांति आज ही है। लेकिन आज खिचड़ी शाम को 5:53 के पहले नहीं खानी है, क्योंकि 5:53 तक एकादशी। अगर खाने की इच्छा है तो शाम 5:53 के बाद खा लीजिए, या कल खा लीजिएगा। अब आगे चलते हैं, और इसके साथ ही वो महत्वपूर्ण बात कि कोई भी काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:30 से दोपहर 1:49 तक। मुंबई दोपहर 12:47 से दोपहर 2:11 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:32 से दोपहर 1:49 तक। लखनऊ दोपहर 12:16 से दोपहर 1:35 तक। भोपाल दोपहर 12:29 से दोपहर 1:50 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:46 से दोपहर 1:07 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:48 से दोपहर 2:09 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:18 से दोपहर 1:44 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया देने वाला रहेगा। आज भाई या बहन से आपकी फ़ोन पर बात होगी, जिससे आपको अच्छा लगेगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। महिलाएं आज ऑनलाइन नई डिश सीखने की कोशिश करेंगी। पिता का सहयोग आपके साथ रहेगा। लेखकों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। उनके लेखन कार्य की सराहना होगी। साथ ही आज के दिन आप कहानी लिखने की शुरुआत करेंगे। आपको लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आपके लिए आज का दिन शुभ है। आज आप कामकाज निपटाने में बहुत हद तक सफल रहेंगे। अपनी तरफ से हर मामले पर आपको सकारात्मक रहना होगा। आज किसी पुरानी समस्या पर दोस्तों से बातचीत होगी, इससे आपको अच्छा समाधान मिलेगा। आपकी सलाह से दूसरों को फ़ायदा होगा। आज आपको नए इनकम सोर्स मिल सकते हैं। कामकाज में आपकी रुचि और बढ़ेगी। आज आपको आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आज आप अपने खर्चे को कम करने का प्लान बनाएंगे। लवमेट आज कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज किसी नए काम को शुरू करने से पहले पूरी योजना बनाएंगे और साथ ही माता पिता से सलाह लेंगे। आज सरकारी कामों में नीति व नियमों पर पूरा ध्यान देंगे तो आपको काम करने में आसानी होगी। आज आपको किसी मामले में जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा। अपने जरूरी कामों की सूची बनाएंगे, जिससे काम काफ़ी हद तक पूरा करने में सफल रहेंगे। आपकी वाणी की सरलता आपको मान सम्मान दिलाएगी। आज समय से सारी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 8।
कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज शांति से कामकाज निपटाने की कोशिश करें। आज पुरानी देनदारी निपटा सकते हैं। आज जीवन साथी की भावनाओं को समझने में बहुत हद तक आपको सफलता मिल सकती है। आज परिवार के कामों में आपका पैसा लगेगा। आज अपनी वाणी में मधुरता रखें तो आपके लिए अच्छा है। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से मुलाकात के योग बन रहे हैं। नई चीज़ें सीखेंगे और लेन देन में फ़ायदा होगा। संतान की उन्नति से खुशी मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आप कोर्ट कचहरी के मामले कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, लेकिन समय रहते सब ठीक होगा। आज आपको किसी दोस्त का सहयोग मिलेगा। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को और खुशनुमा बनाएगा। आज आपकी निजी लाइफ बेहतर रहेगी। आप नया कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं तो किसी अनुभवी की सलाह जरूर लें। आपको अच्छी राय मिलेगी। परिवार के लोग आपकी बातों से सहमत रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपको किसी के मामलों में दखल देने से बचना चाहिए। किसी बड़े प्रोजेक्ट में पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर लें। आज आपके ऊपर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी जिन्हें आप पूरा करेंगे। सभी लोग आपके द्वारा किए गए कार्यों से काफ़ी खुश नजर आएंगे। छात्र आज अपने करियर को लेकर योजना बनाएंगे। बच्चों को सही गाइडेंस की जरूरत है। आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा होने वाला है। आज धार्मिक गतिविधि में शामिल होने के योग बन रहे हैं। आज किसी मामले में दूसरों के साथ बातचीत या सलाह करने से फायदा होगा। जरूरी काम और रिश्ते के बारे में विचार करेंगे और योजना बनाएंगे। परिवार से जुड़ी समस्या खत्म होने के योग हैं। आप नए सिरे से कोशिश करेंगे तो आप सफल हो सकते हैं। आज दूसरों की ज़रूरतों और भावनाओं को लेकर आप सेंसिटिव हो सकते हैं। छात्रों को आज बड़ी सफलता मिलने वाली है। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 7। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहेगा। आज रोज़मर्रा के कामों में आपको ज़्यादा समय लग सकता है। आज आपको परिवार में पैसा लगाने से पहले बड़ों की राय लेना बेहतर साबित होगा। पिता बच्चों की इच्छाएं पूरी करने की कोशिश करेंगे। इस राशि के जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उनके लिए आज मार्केट एनालिसिस करना बेहतर होगा। आज ऑफिस में नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी जिसे आप बखूबी पूरा करने में सफल रहेंगे। कला के क्षेत्र से जुड़े लोगों को अच्छा मुनाफा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज जो भी काम शुरू करेंगे वो काम समय पर पूरा हो जाएगा। आपको करियर से संबंधित नए अवसर मिलेंगे। नए व्यापार को शुरू करने में बड़े भाई का सहयोग मिलेगा। कॉमर्स के विद्यार्थी आज मार्केटिंग को समझने के लिए शिक्षकों की सहायता लेंगे जो आगे चलकर बेहद काम आएगी। आप अपने व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय अपने बच्चों के लिए निकालेंगे। उसमें उनके साथ खूब एंजॉय करते हुए नजर आएंगे। इससे आपको तरोताज़ा महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आज घर के बड़ों की मदद से आपका जरूरी काम पूरा हो जाएगा। किसी रिश्तेदार से आपको अच्छी खुशखबरी मिलेगी। जीवन साथी आज आपकी हर बात समझने की कोशिश करेंगे। इससे रिश्ते में नयापन आएगा। सामाजिक कार्यों में सहयोग देने से आपको अच्छा फील होगा। भाई बहन के साथ घर पर मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। आज आपको किसी सम्मानित व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा। आज घर में धार्मिक कार्य आयोजित हो सकता है जिससे खुशी का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 7। कुंभ राशि वालों, आज आपका मन नई उमंगों से भरा रहेगा।
सभी आपसे राय लेना चाहेंगे। ऑफिस के लोगों में आपका रुतबा बनेगा। किसी विशेष व्यक्ति से आज आपकी बात हो सकती है। आपको आर्थिक रूप से लाभ मिलेगा। धन के नए स्रोत प्राप्त होंगे। वो अपने लिए नया खेल तलाश करेंगे। सेहत पहले से बेहतर बनी रहेगी। दोस्त शाम के लिए बढ़िया योजना बनाकर आपका दिन खुशनुमा कर देंगे। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप में काफ़ी अच्छा महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। मीन राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आप अपने घर का डेकोरेशन फेस्टिवल के अनुसार करेंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। किसी बात को लेकर ज़्यादा जिद करने से बचना चाहिए। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर पूरा फोकस रखने की ज़रूरत है। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज मंदिर में फलों का दान करें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ सूर्यदेव की पूजा करें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आपका मन आध्यात्म में लगेगा। आप धार्मिक बुक पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। मूलांक 2, आप आज बर्थडे पार्टी में जाएंगे जहां आपकी मुलाकात किसी रिश्तेदार से होगी। मूलांक 3, आज आप ज़मीन या मकान खरीदने का मन बनाएंगे। परिवार वालों की राय लेंगे। मूलांक 4, आज आप ज़रूरतमंद की मदद करेंगे जिससे लोग आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 5, ऑफिस के कलीग आपके काम में सपोर्ट करेंगे जिससे आपका काम जल्दी पूरा होगा। मूलांक 6, किसी भी बड़े मामले में निर्णय लेने से पहले सोच विचार जरूर कर लें। मूलांक 7, परिवार को जोड़कर चलने से आपकी भूमिका बड़ी हो जाएगी। आप पारिवारिक सौहार्द बना रहेगा। मूलांक 8, कला जगत से जुड़े लोगों को उनके बेहतर कार्यों की वजह से सम्मान मिलेगा। मूलांक 9, आपके घर में किसी खास आयोजन के कारण खर्च बढ़ेगा। दिन व्यस्तता से भरा रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे मेन गेट से जुड़े कुछ वास्तु संबंधी समस्याओं के उपाय के बारे में। कई बार घर का मेन गेट बनवाते समय वास्तु का ध्यान नहीं रखा जाता, जिसके चलते कुछ वास्तु संबंधी समस्या रह जाती है और अनचाही परेशानियां सामने आती रहती। इसलिए मेन गेट की दिशा के हिसाब से हम आपको कुछ उपाय बता रहे हैं। अगर आपके घर का मेन गेट दक्षिण दिशा में बना हुआ है और उसमें कुछ वास्तु संबंधी समस्या है तो मैरून, पेल येलो या वर्मिलियन रेड यानी ऑरेंज शेड वाले लाल रंग से गेट पर रंग करवाना चाहिए। यदि घर का मेन गेट उत्तर दिशा में हो तो गेट पर 6 रॉड वाली मेटल की विंड चाइम लगाइए। विंड चाइम की आवाज़ से घर से नेगेटिविटी दूर होती है। वास्तुशास्त्र में ऐसी चर्चा मेन गेट से जुड़ी कुछ वास्तु संबंधी समस्याओं के उपाय के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और बुधवार का दिन है। एकादशी तिथि आज शाम 5:53 तक रहेगी। आज देर रात 3:04 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। इसकी राशि वृश्चिक है। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही सफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना भी शुभ माना जाता है। साथ ही इसका संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले होते हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं
और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को मौलसी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। और अब बात करेंगे आज किए जाने वाले षटतिला एकादशी व्रत की। आज षटतिला एकादशी का व्रत किया जाएगा। आज के दिन तिल का बड़ा महत्व है। आज के दिन तिल का 6 तरीकों से प्रयोग किया जाता है। आपको बता दूं कि आज के दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करने, तिल का उपटन लगाने, तिल से हवन करने, तिल मिश्रित जल का सेवन करने और तिल का भोजन करने और तिल का दान करने का विधान है। आज के दिन तिल का मुख्य रूप से इन 6 तरीकों से उपयोग करने पर ही माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहते हैं। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा में भी विशेष रूप से तिल का इस्तेमाल किया जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति की हर मनोकामना पूरी होती है और उसे जीवन में वैभव प्राप्त होता है। साथ ही सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होती है और आरोग्यता की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा षटतिला एकादशी व्रत की। और अब बात करते हैं आज के मुख्य मकर संक्रांति की। आज दोपहर बाद 3:06 पर सूर्यदेव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और 13 फरवरी की भोर 4:08 तक मकर राशि में ही गोचर करते रहेंगे। उसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश को मकर संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। लिहाजा आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति को खिचड़ी भी कहा जाता है। यहाँ आपको एक बात और बता देता हूँ कि आज एकादशी तिथि होने के कारण आज के दिन आप चावल से बनी किसी भी चीज़ का सेवन नहीं कर सकते, परंतु आज के दिन आज खिचड़ी का दान कर सकते हैं। बता दूं कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करते ही खर मास या धनुर्मास भी समाप्त हो जाता है। लिहाजा अब जो शादी ब्याह आदि की शुभ कार्यों पर रोक लगी थी वो आज से हट जाएगी और फिर से शादियों का सीज़न शुरू हो जाएगा। बता दूं कि सूर्य के किसी भी संक्रांति के पूर्ण काल के दौरान दान और स्नान का विशेष महत्व होता है और इस संक्रांति का पुण्यकाल, ये तो चूंकि ये संक्रांति शाम के समय की है तो संक्रांति का पुण्यकाल तो शाम के समय ही होगा। इस दौरान विशेष रूप से काष्ठ यानी लकड़ी और अन्न दान करने का महत्व है। जबकि स्नान की बात करें तो मकर संक्रांति के दिन विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान का महत्व है। साथ ही आज काशी में दशाश्वमेध घाट पर या प्रयाग में स्नान करके भी पुण्य पाए जा सकते हैं। बता दूं कि वर्ष में कुल 12 संक्रांतियां होती हैं, जिनमें से सूर्य की मकर और कर्क दोनों संक्रांति बेहद खास हैं। इन दोनों ही संक्रांति पर सूर्य की गति में बदलाव होता है। जब सूर्य की कर्क संक्रांति होती है तो सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन, और जब सूर्य की मकर संक्रांति होती है तो सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। सीधे शब्दों में कहें तो सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव ही मकर संक्रांति कहलाता है। इसलिए कहीं कहीं पर मकर संक्रांति को उत्तरायणी भी कहते हैं। उत्तरायण काल में दिन बड़े हो जाते हैं तथा रातें छोटी होने लगती हैं। वहीं दक्षिणायन काल में ठीक इसके विपरीत रातें बड़ी और दिन छोटा होने लगता है। देखो, इस चीज़ को पूरी दुनिया में बहुत अलग अलग तरीके से महसूस किया गया है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड में एक्सेप्टेड है और इन संक्रांतियों को पूरे विश्व में अलग अलग रूप में मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्ष भर की 12 संक्रांतियों को 4 भागों में बांटा गया है: अयन, विषुव, शरशीति, मुख और विष्णुपदी या विष्णुपद संक्रांति। जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, यानी सूर्य की मकर और संक्रांति अयन संक्रांति कहलाती है। मेष और तुला संक्रांति को विषुव संक्रांति कहते हैं। इस दौरान रात और दिन बराबर होते हैं। इसके अलावा मिथुन, कन्या, धनु और मीन संक्रांति को षडशीति मुख, जबकि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ संक्रांति को विष्णुपदी या विष्णुपद कहते हैं।
सूर्य के मकर राशि में इस प्रवेश से विभिन्न राशि वालों पर अलग अलग प्रभाव होगा। तो कौन सी राशि के लिए किस घर में सूर्य देव गोचर कर रहे हैं और उनके फल को, शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए या अशुभ फलों से बचने के लिए आज कौन से उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। तो मेष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 10वें घर में जा रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान आपके करियर तथा पिता की उन्नति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से करियर में आपको अपनी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। आप काफ़ी आगे बढ़ेंगे। साथ ही इस दौरान आपके करियर की भी तरक्की सुनिश्चित होगी। लिहाजा इस दौरान सूर्य के शुभ फल बनाए रखने के लिए सिर को ढक कर रखिए। साथ ही काले और नीले रंग के कपड़े पहनना अवॉइड करिए। वृष राशि वालों, सूर्यदेव आपके 9वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में 9वां स्थान भाग्य का स्थान है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप अपने काम में जितनी मेहनत करेंगे उसका शुभ फल आपको अवश्य ही मिलेगा। साथ ही धार्मिक कार्यों में भी आपकी रुचि बढ़ेगी। लिहाजा अगले संक्रांति तक सूर्य के शुभ फलों को सुनिश्चित करने के लिए घर में पीतल के बर्तनों का इस्तेमाल करें। साथ ही प्रतिदिन सूर्यदेव को नमस्कार करें। मिथुन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 8वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान आयु से संबंध रखता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से आपकी आयु में वृद्धि होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लिहाजा इस दौरान सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए काली गाय या बड़े भाई की सेवा करें। कर्क राशि वालों, सूर्यदेव आपके 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान जीवन साथी का होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से जीवन साथी के साथ आपका तालमेल ठीक बना रहेगा और आपका वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा। लिहाजा अगली संक्रांति तक सूर्यदेव के इस गोचर का शुभ फल बनाए रखने के लिए स्वयं भोजन करने से पहले किसी दूसरे व्यक्ति को भोजन जरूर कराएं। सिंह राशि वालों, सूर्यदेव आपके 6ठे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान मित्र का होता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से मित्रों के साथ अच्छे रिश्ते स्थापित करने के लिए आपको अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। आपको इस दौरान अपने शत्रु पक्ष से बचकर रहने की जरूरत है। साथ ही अगले 30 दिनों के दौरान सूर्य के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में बाजरा दान करें। कन्या राशि वालों, सूर्यदेव आपके 5वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान विद्या, गुरु, विवेक, संतान और जीवन में रोमांस से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको इस दौरान अपने गुरु से बनाकर रखनी चाहिए। आपकी कही बात उन्हें अच्छी लगे, इस बात का ख्याल रखिए। इसीलिए बात संभाल कर करें और अपना विवेक बनाए रखें। साथ ही इस दौरान आप रोमांस के मामले में कुछ पिछड़ सकते हैं। लिहाजा इस दौरान सूर्य के अशुभ फलों से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरतमंद लोगों को ऊनी वस्त्र दान करें। तुला राशि वालों, सूर्यदेव आपके 4थे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान माता, भूमि, भवन और वाहन के सुख से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से 13 फरवरी तक आपको अपने कार्यों में माता से पूरा सहयोग मिलेगा। वो आपके हर कदम में आपका साथ देंगी। साथ ही इस दौरान आपको भूमि, भवन और वाहन का सुख मिलने की भी पूरी उम्मीद है। लिहाजा इस 13 फरवरी तक सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं। वृश्चिक राशि वालों, सूर्यदेव आपके 30वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान भाई बहन और आपकी अभिव्यक्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको भाई बहनों से उम्मीद के अनुसार सहयोग मिलेगा। साथ ही आप अपनी बात को दूसरों के सामने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। लिहाजा सूर्य के अशुभ फलों से बचने के लिए और शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन सूर्य के इस मंत्र का 11 बार जप करें। मंत्र है ओम घृणे सूर्याय नमः। और धनु राशि वालों,
सूर्यदेव आपके दूसरे स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान धन से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको धन की बढ़ोतरी के बहुत से साधन मिलेंगे। आपको अचानक से धन लाभ हो सकता है। इससे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। लिहाजा सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में नारियल का तेल या कच्चे नारियल का दान करें। मकर राशि वालों, सूर्यदेव आपके पहले स्थान यानी लग्न स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान व्यक्ति का अपना स्थान होता है। इससे किसी व्यक्ति के प्रेम, मान सम्मान, धन और संतान के न्यायालय संबंधी कार्यों पर विचार किया जाता है। इस स्थान पर सूर्य के गोचर से लवमेट के साथ आपके रिश्ते मजबूत होंगे। आपके पास पैसों की लगातार आवक बनी रहेगी। साथ ही आपकी संतान को भी न्यायालय संबंधी कार्यों से भरपूर लाभ मिलेगा। लिहाजा 13 फरवरी तक सूर्य के इन शुभ फलों का लाभ पाने के लिए प्रतिदिन सुबह स्नान आदि के बाद सूर्यदेव को जल चढ़ाएं। कुंभ राशि वालों, सूर्यदेव आपके 12वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान शैया सुख और व्यय से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपको शैया सुख की प्राप्ति तो होगी, लेकिन साथ ही आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। लिहाजा अगली संक्रांति तक सूर्य के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए और शुभ प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग दें। मीन राशि वालों, सूर्यदेव आपके 11वें स्थान पर गोचर कर रहे हैं। जन्म कुंडली में यह स्थान आमदनी और कामना पूर्ति से संबंध रखता है। सूर्य के इस गोचर से आपकी अच्छी आमदनी होगी। आपको आमदनी के नए स्रोत भी मिलेंगे। साथ ही आपकी जो भी इच्छा होगी वो जरूर पूरी होगी। लिहाजा इस दौरान सूर्य के शुभ फल सुनिश्चित करने के लिए मंदिर में मूली का दान करें। तो ये सारी चर्चा थी आज मुख्य रूप से सूर्य की मकर संक्रांति के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं भगवान गणेश के उस विनायक स्वरूप के दर्शन जो प्राकृतिक गुफाओं में स्थापित है। ये मंदिर है पुणे नासिक मार्ग के पास लेण्याद्रि की पहाड़ियों पर बना गिरिजात्मज गणपति मंदिर। गिरिजात्मज का शब्द का अर्थ है माता पार्वती के पुत्र। लेण्याद्रि की पहाड़ियों पर पुरातन बौद्ध गुफाएं बनी हुई हैं। इन्हीं गुफाओं में से एक गुफा में भगवान गिरिजात्मज भी विराजमान हैं। यहाँ गुफा की एक दीवार पर विनायक की मूर्ति उभरी हुई है। माना जाता है कि ये मूर्ति स्वयंभू है। खास बात यह है कि यहाँ भगवान गणेश की मूर्ति के साथ ही हनुमान जी की भी एक मूर्ति विराजमान है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 14 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। एकादशी तिथि में शिम्बी यानी सेब की सब्जी का सेवन निषिद्ध है। चावल का सेवन निषिद्ध है। इसका सेवन करना आपकी संतान के लिए हानिकारक हो सकता है। एकादशी तिथि आज शाम 5:53 तक रहेगी। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पानी पीकर घर से बाहर जाएं। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। आज की भविष्यवाणी बस इतनी ही। नमस्कार।